अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे तमाम भाई बहन। ये देख सकते हैं, ये दरख्त हैं, गांव और देसी माहौल माशाल्लाह। और ये साथ में गंदम की फसल है और अभी गंदम काटने में थोड़ा वक्त है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि रमज़ान की जैसे ईद आएगी तो इंशाअल्लाह ये गंदम काटी जाएगी। ये मुख्तलिफ़ लोगों की यहाँ गंदम है और खूबसूरत माहौल है। ऊपर से थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है माशाअल्लाह। और आप सब भाई बहनों को ख़ास करके एडवांस रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। और ख़ास करके जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ये रमज़ान के दिन दिखाए। और रमज़ान क्योंकि जो पिछले साल कुछ लोग ऐसे थे जो हम में आज कल नहीं रहे, पता नहीं अगला रमज़ान हमारे नसीब में है या नहीं है, वो अल्लाह जानता है। दुआ कीजिएगा मेरी फ़ैमिली के लिए, मेरे लिए, ताकि अल्लाह ताला हमें भी रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और साथ में उन तमाम मुसलमानों को, और ख़ास करके जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जो परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, उनको रोज़ी रिज़्क़ अता फ़रमाए, उनको कोई रोज़गार का निज़ाम अता फ़रमाए। क्योंकि आपको पता है कि ख़ास करके मैं आपको सिंध के हवाले से बताता हूँ। सिंधन भाईरन के भी चौंदुस उर्दू में ॻाल्हाईंदो पिया, जो उर्दू लाज़मी आहे। सिंध में तकरीबन मेरे ख़्याल में 20 से लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं और बेघर हैं, जो परेशान हैं। लेकिन हमारी सिंध में जो तरक्याती काम है वो बिल्कुल रुके हुए हैं, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। ख़ास करके मैं यकीन करो कि इस मुल्क को बहुत सारे सियासतदानों ने लूटा है, लेकिन आजकल मरियम नवाज़ कुछ न कुछ मेरे ख़्याल में कुछ न कुछ बेहतरी कर रही है। लेकिन एक चीज़ वो गलत कर रही है, वो ये है कि जो कारोबारी हजरात हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, ये शहरों में जो बैठे हुए हैं, उनके कुछ अड्डे और ठिकाने ख़त्म मस्मार कर रही है। ये इंतहाई अफसोस जैसा अमल है, क्योंकि इसमें पता है सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो ताजिर हजरात, कारोबारी और छोटे मोटे जो बेचारे ठेले लगाते थे उनका नुकसान होता है। क्योंकि कारोबारी हजरात जिनके पास दुकानों के अरेंजमेंट है, वो दुकानों में बैठे हुए हैं, उनके लिए इतना इशू नहीं है। ख़ास करके जो छोटे मोटे रेड़ी वाले, ढाबे वाले और ख़ास करके छोटी सी शॉप चलाने वाले, केबिन वाले, उनके लिए इंतहाई परेशानी जैसा अमल है। यकीन करो कि बस आप क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर उनकी आप जगह मस्मार कर रहे हो, उनको साफ़ सुथरा पंजाब बना रहे हो, लेकिन कम से कम उनका कोई रोज़गार का मौका भी दें। और ये जो सिस्टम में मैंने पंजाब में भी कुछ जगह ऐसी देखी है जहाँ पे जिस ताकतवर की छतरी और ऊपर से बल्बा सारा खड़ा हुआ है और कमज़ोर की ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ दी जा रही है और उनका मलबा भी उठाया जा रहा है। ये हमारा साफ़ सुथरा पंजाब है। और पाकिस्तान पे बात करूं तो सबसे पहले नंबर पाकिस्तान में सूबे की जो तरक्याती काम है वो पंजाब में हो रहे हैं। उसके बाद मेरे ख़्याल में KPK खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान का कोई इस टाइम मुस्तकबिल नहीं है। तालीम तबाह है और इंसाफ का तराजू तबाह है, सिस्टम तबाह है, कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ। इन दो ख़ास करके सिंध और बलूचिस्तान में कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। कोई इन हुक्मरानों और सियासतदानों से पूछने वाला नहीं है कि इन सूबों का हाल क्या किया हुआ है। यकीन करो, सिंध सूबे में जाओ, यहाँ से कश्मीर से कराची तक सिंधी भाईरन खे ख़बर होंगी, लिखना ज़रूर कमेंट में। सिंध के दोस्तों भाई बहनों को ज़रूर पता होगा कि सिंध की रास्तों का क्या हाल है, सिंध के हालात के और कारोबार और जैसे तालीम, मुख्तलिफ़ जो इदारे बनाए गए हैं या जो स्कूल है। मैंने यकीन करो कि मैं अपने इलाके अभी जा नहीं सकता। अगर मैं अपने इलाके जा सकता, घोटकी
جو ہمارا گاؤں ہے آبائی لکھپور، وہاں میں کچھ اسکول ایسے ہیں جہاں گدھے اور بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، لیکن ان سے پوچھا نہیں جا رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور خاص کر کے جو کچھ لوگ اس میں گھر اسکولوں میں گرلس اسکول ہیں مختلف، اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں بوائز اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے اور ہائی اسکول ہیں، جن میں سے کافی اسکولوں میں لوگ اپنا گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرا اس گھر بنانے والے سے مسائل نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، لیکن اگر گھر نہیں ہے تو گورنمنٹ جو تعلیم ہمارا بچوں کا مستقبل ہے ان کو تباہ کر کے وہاں گھر بنائے ہوئے ہیں، گدھے باندھے ہوئے ہیں، طبیلے بنائے ہوئے ہیں گھروں میں، لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن اس ملک میں اگر سوال کرو تو خاص کر کے پیکا ایکٹ آپ پہ لگ سکتا ہے، آپ کے اوپر FIR درج ہو سکتی ہے، لیکن انصاف مہیا نہیں ہو سکتا۔ سچے انسان کی ویلیو نہیں ہے۔ ابھی آپ ہمارے چینل غلام رسول بھائی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر یقین سے کہتا ہوں کہ یہاں اگر کوئی سچائی سے، ایمانداری سے کوئی جرنلزم کرتا ہے، اس کو یا گم کیا جاتا ہے یا اس کو قتل کروایا جاتا ہے۔ اس کو انصاف، اگر قتل ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے ان کے لیے آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، کچھ دنوں کے لیے ان کے لیے احتجاج کیے جاتے ہیں، تھوڑی بہت ان کی مالی سہتا کی جاتی ہے۔ جیسے میں آپ بھائیوں کو ایک دو چار صحافی جو میرے ذہن میں نام چل رہے ہیں، شہید نصر اللہ گڈانی، اس کا قتل ہو گیا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہونا، مجھے پتہ ہے کہ ان کے قاتلوں کو کوئی سزا نہیں ملنی۔ شہید جان محمد مہر جو جرنلسٹ تھا سکھر کا، اس کو سچائی کی نوعیت پہ اس کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اس کو بھی کوئی میرے خیال میں انصاف فراہم نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سچ کی راہ پہ آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کو یا گم کیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے۔ آخر کب تک ہم خاموش بیٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم اپنی آواز، اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ آپ بھائیوں، آپ تمام سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختون کے دوستوں سے میں صرف اتنی ہیلپ چاہتا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل غلام رسول بھائی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز، ولاگز اور آپ کو ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رکھے۔ اپنے بھائی غلام رسول کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔